वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो गाइस। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एग्जैक्टली ट्रेडिंग क्या है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में अपने भाई को इंट्रोड्यूस किया था। हिज नेम इज अर्जुन और ये बनना चाहता है ट्रेडर एट द एज ऑफ 18। अभी ये 17 साल का है और 18 साल होते होते इसको एक ट्रेडर बनना है और ट्रेडिंग के साथ साथ इसको अपनी ड्रीम कार यानी कि पोर्शा 911 लेनी है। लेगा भाई? हाँ बिल्कुल लेगा। लगता है ले लेगा? ठीक है, तो अगर इसको लगता है ले लेगा, लेकिन आपको पता है इतना इजी नहीं है। तो मैंने सोचा कि अपना जो टाइम वेस्ट कर रहा है मूवीज़ देखने में, नेटफ्लिक्स देखने में, रील्स को स्क्रॉल करने में, इससे अच्छा है इसको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जाए। और जब मुझे इसको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना है तो मुझे इसको चीज़ों को स्क्रैच से सिखाना है। और जब ट्रेडिंग सीखने की बात आती है तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई एग्जैक्टली ट्रेडिंग क्या है, क्या तुझे पता है? ट्रेडिंग मतलब सिंपली मोबाइल पे बाय और सेल करके पैसे कमाना। ओहो हो, इसके दिमाग में भी वही डाउट है जो हर एक बिगिनर के अंदर डाउट होता है कि ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप अपना फ़ोन निकालो और डीमैट अकाउंट ओपन करो, बाय करो, सेल करो, पैसा कमाओ। लेकिन आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। इसके डाउट तो क्लियर होंगे लेकिन आपके भी सारे डाउट क्लियर होंगे। तो इसीलिए इस सीरीज़ को बिल्कुल ही मिस आउट नहीं करना, क्योंकि अगर मैं अपने भाई को सिखा रहा हूँ, अपने भाई को ट्रेडर बना रहा हूँ, तो मुझे पता है इसको मेरे को किस लेवल पे सिखाना है और कैसे मैं इसको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता हूँ। और अगर मैं इसको बना सकता हूँ तो आई एम श्योर अगर आप भी इस सीरीज़ को सीरियसली फॉलो करोगे तो आप भी आने वाले टाइम में ट्रेडिंग को अच्छे से सीखोगे और हो सकता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ। ठीक है, तो बिना आपका समय बिताए सीधा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो के अंदर आज हम कुछ टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, पहला टॉपिक है ट्रेडिंग क्या है, क्योंकि जैसे भाई ने बोला कि फ़ोन से बाय सेल करना, ऐसा नहीं है। मैं इसको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली ट्रेडिंग क्या होती है, स्टॉक मार्केट क्या है ना। मैं इतना डीप नहीं जाने वाला कि स्टॉक मार्केट्स में आपका NSE BSE होता है, उसके अंदर शेयर्स होता है, नहीं। मेरा काम है ट्रेडिंग सिखाना। मैं आपको खाली बेफालतू की नॉलेज नहीं बांटूंगा। ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी इनमें चीज़ें होंगी मैं वो समझाऊंगा, क्योंकि मैं इसको ट्रेडर बनाना चाहता हूँ। मैं अननेसेसरी नॉलेज देना नहीं चाहता ताकि इसका दिमाग डिस्टर्ब ना हो, राइट। उसके बाद हम सीखेंगे कि क्रिप्टो क्या है, एग्जैक्टली क्रिप्टो क्या होता है। एंड उसके बाद हम सीखेंगे कि लोग ट्रेडिंग आखिरकार क्यों करते हैं। एक्साइटेड? यस। तो भाई तो एक्साइटेड है। अगर आप भी एक्साइटेड हो और आप भी इसकी तरफ बिल्कुल बिगिनर हो तो कमेंट कर देना बिगिनर, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी इस वीडियो को कितने बिगिनर्स ने देखा है, यानी कि मैं कितने बिगिनर्स की हेल्प कर पा रहा हूँ इस सीरीज के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज का सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली ट्रेडिंग क्या होती है, राइट। तो जैसे कि भाई ने कहा मोबाइल से बाई सेल करना, ये ठीक था, बाई सेल करो और प्रॉफिट बनाओ। लेकिन ट्रेडिंग एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग में कुछ चीज़ें अलग होती हैं, राइट। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप किसी XYZ, फॉर एग्जांपल एक स्टॉक है XYZ, हम स्टॉक का नाम नहीं लेंगे क्योंकि हम ले नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने भी किसी भी स्टॉक का अननेसेसरी नाम ले लिया तो हम सेबी के रेगुलेशंस को ब्रेक कर देंगे। तो हम कोशिश करेंगे हर एक चीज़ हम गाइडलाइन के अंदर सीखें। XYZ स्टॉक है, इसको हमने फॉर एग्जाम्पल 100 पर बाय किया एंड प्राइस ऊपर गया एंड 200 पे हमने XYZ स्टॉक को सेल कर दिया। यानी कि सस्ते पर खरीदना और महंगे पे बेचना, इसको क्या कहते हैं? ट्रेडिंग। समझ में आया? अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देख, चार्ट पे मेरा एक ट्रेड चल रहा होगा, इस ट्रेड को समझाता हूँ। अब यहाँ पे एक ट्रेड देख रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि यहाँ पे इथेरियम का एक ट्रेड है, यहाँ पे मैंने इस ट्रेड को सस्ते पे खरीदा है, यहाँ एक स्टॉप लॉस लगाया है एंड प्राइस अगर ऊपर गया तो इसको मैं महंगे पे बेच दूंगा। मेरा कितना? $6000 का यहाँ पे प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है, सो अभी आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर अपना ट्रेड चल रहा है, जिसके अंदर इथेरियम के अंदर मैंने एक लॉन्ग ट्रेड 100 क्वांटिटी इथेरियम उठा रखी है और यहाँ पर मैंने इसको बाय करके रखा है और इसके अंदर मेरा एक प्रॉफिट चल रहा है जो कि अराउंड 33% के आसपास दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तो आपने बाय कर रखा है, लेकिन वो माइनस में क्यों है? ये पैक्सजी, पैक्सजी यानी कि गोल्ड का ट्रेड है और इसको मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया है। अब मैं आपको समझाता हूँ, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता था। अच्छा, इसने बहुत बढ़िया क्वेश्चन मेरे से पूछा हुआ है कि वहाँ पे मैंने माइनस में क्यों किया। अब जब हम किसी को बाय करते हैं तो हमारे पोर्टफोलियो में ऐड होते हैं, यानी कि हमको मिलता है ताकि हम उसको सस्ते में खरीद सके और महंगे पे बेच सके, राइट। इतना सबको पता था ट्रेडिंग। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर आप महंगे में बेच के और सस्ते पे उसको खरीदते हो। समझा? महंगे पे बेचना और सस्ते में खरीदना। हाँ, मुझे लग रहा है अभी भी तेरे को डाउट है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई XYZ स्टॉक है जो कि हमको 100 रुपये पे दिख रहा है। अब हमें लगा कि ये XYZ स्टॉक है, मार्केट के अंदर कोई नेगेटिव न्यूज़ है, गिर के आएगा कहाँ पे? यहाँ से गिरेगा 50 पे आ जाएगा, हमें लग रहा है। अब हम इसको जब गिर रहा है मार्केट तो हम इसमें पैसा बनाना चाहते हैं। तो ट्रेडर क्या करता है, जब मार्केट गिर रहा होता है ना तब भी पैसा बनाता है। कैसे बनाएगा? अब ये जो 100 स्टॉक है, आप अपने ब्रोकर के पास जाओगे, ठीक है। ब्रोकर को आप एक कमांड दोगे, ब्रोकर से बोलोगे कि भाई एक काम कर, ये जो XYZ स्टॉक है ना, ये मेरे को उधार दे दे, गिरवी दे दे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ इन XYZ स्टॉक्स को 100 रुपये पे
सेल करना, है ना। मतलब कि आप अपने ब्रोकर से कहते हो कि ये स्टॉक मेरे को दे दे, ठीक है, वो आपके पास आते नहीं है, वो माइनस में था ना, माइनस में रहते हैं, बट आप एक तरीके से कमांड दे दो अपने ब्रोकर को कि भाई 100 रुपये पे इसको बेच दे, ठीक है। उसने 100 रुपये पे बेच दिया, आपके पास शेयर नेगेटिव में आ गए क्योंकि आपके पास आएंगे नहीं, आपने शॉर्ट किया, आपके पास आएंगे नहीं, बस एक कमांड दे दो ब्रोकर से बोरो करके, ठीक है। एंड उससे इसलिए आप बोरो करवा रहे क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई मैं महंगे में तेरे से इसको बेचने को बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है प्राइस नीचे आएगा और फिर तू इसको सस्ते में खरीद लेना। यहाँ पर आपने अगेन ब्रोकर को कमांड दे दी कि भाई आप सस्ता हो गया, अब तू खरीद ले। तो आपने क्या कराया, उससे महंगे पे एग्जिट करवा दिया और सस्ते पे बाय करवा दिया। तो उसमें क्या हो गया, आपका 50 रुपये का आपने ब्रोकर को प्रॉफिट करवा दिया, राइट। क्योंकि आपने कमांड दी थी भाई बेच दे, भी मार्केट यहाँ से गिर सकता है, उसने बेच दिया। उसने कहा भाई अब खरीद ले क्योंकि यहाँ पे अब मार्केट ऊपर चढ़ सकता है, उसने खरीद लिया। तो इनडायरेक्टली आपकी कमांड से पैसा बना, पैसा बना तो आपको ये जो 50 रुपीज़ है बीच में, ये आपका प्रॉफिट है। ब्रोकर अपनी ब्रोकरेज रखेगा और आपको प्रॉफिट दे देगा। इसी तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पे सिंपली इथेरियम को यहाँ पे बाय किया हुआ है। इथेरियम को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिखेगा 100 इथेरियम मैंने बाय किया हुआ है। यहाँ पे क्या किया है 25 पैक्स जी जिसको समझ नहीं आता, गोल्ड यानी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप जब गोल्ड को ट्रेड करते हो तो पैक्स जी गोल्ड एक टोकन है जिसको आप डेल्टा एक्सचेंज के अंदर ट्रेड कर सकते हो, राइट। डेल्टा एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप क्रिप्टोज को ट्रेड करते हो, क्रिप्टोज के फ्यूचर एंड ऑप्शन को, राइट। यानी कि आप अगर क्रिप्टो की मोमेंटम पकड़ना चाहते हो, क्योंकि क्रिप्टो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, ये ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है, इसकी मोमेंटम अगर आपने पकड़नी है तो आप उसके फ्यूचर एंड ऑप्शन को ट्रेड करते हो डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपका अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्रिप्टोज को ट्रेड करना है, क्रिप्टोज को कर सकते हो। इवन अगर आप गोल्ड ट्रेड करते हो इलीगल वे से, उसको ट्रेड करना आज ही बंद कर दो। लीगल वे है यहाँ पर ट्रेड करना पैक्स जी गोल्ड के थ्रू, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ है और ये ट्रेड मेरे चल रहे हैं, तकरीबन $2300-2400 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। एक मैंने गोल्ड को शॉर्ट किया है, इथेरियम को लॉन्ग किया है, यानी कि गोल्ड को मैंने यहाँ पे सेल करके रखा हुआ है और इथेरियम को मैंने बाय करके रखा हुआ है। तो टोटल दोनों में मिला के मेरा कुछ यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। इवन ये जो सारे ट्रेड्स हैं, है ना, अभी तो मैं इसको सिखा रहा हूँ, मुझे पता काफ़ी सारे लोग ट्रेड करना पसंद भी करते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। तो जितने भी मैं ट्रेड्स पर्सनली प्लान करता हूँ वो सारे ट्रेड्स को अपने कम्युनिटी के साथ शेयर करता हूँ। एंड आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी जो मैंने ट्रेड्स अभी तक शेयर किए हैं उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि मैं प्रॉपर अपनी एनालिसिस वहाँ पर यूज़ करता हूँ। अपना जितना मुझे समझ में आता है सब कुछ वहाँ शेयर करता हूँ, उसी के बेसिस से ट्रेड्स को प्लान करता हूँ एंड इमीडिएटली कम्युनिटी के साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि वो लोग मार्केट को समझना और मार्केट के अंदर कैसे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया जाता है सीख पाएं, ठीक है। सो अगर आपको कम्युनिटी ज्वाइन करना है, मेक श्योर आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, एंड गूगल फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको कम्युनिटी का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। सो अब वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। तो बता भाई, ट्रेडिंग का मतलब तुझे क्या समझ में आया? सस्ते पे खरीदना, महंगे पे बेचना। ठीक है, महंगे पे बेचना और सस्ते पे खरीदना। सस्ते पे खरीदना, ठीक है। तो दो तरीके से हम मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, जहां पे हम किसी भी एसेट को बिना ओन किए, यानी कि मैंने यहाँ पे ना इथेरियम को खरीदा हुआ है, मतलब ओन भी नहीं किया है, मैंने गोल्ड को ओन भी नहीं किया, यानी कि मेरे पास ना इथेरियम है ना गोल्ड है, मैंने सिर्फ उसके मोमेंटम को ट्रेड किया, मैंने सस्ते पर खरीदा, महंगे में बेचना चाहता हूँ तो मेरे यहाँ प्रॉफिट होगा। वहीं पे इस गोल्ड को मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं इसको महंगे पे बेचूं और सस्ते पे वापस से खरीदवा दूं। तो यहाँ पे बेसिकली मैं इन दोनों को बिना ओन के, ओन करने का मतलब बिना मेरे पोर्टफोलियो में डाले, सिर्फ इनके मोमेंटम्स को ट्रेड कर रहा हूँ और पैसा बना रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसको ही हम ट्रेडिंग कहते हैं। आई होप मैंने इसको भी समझा दिया होगा, समझ में आया, एंड आई होप मैंने आपको भी समझाया होगा बहुत ही इजी एंड सिंपल लैंग्वेज। अगर आपको समझ में आया कमेंट पे लिखना यस। अब हम चलते नेक्स्ट टॉपिक पे, कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट क्या है। तुझे क्या लगता है स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट बेसिकली कंपनी के शेयर्स को बाय और सेल करना। एग्जैक्टली किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय या सेल करना। फॉर एग्जाम्पल, फिर हम यहाँ पर ले लेते हैं कोई भी हमारे पास एग्जाम्पल है, XYZ स्टॉक है, राइट। अब मैं एक बार थोड़ा सा मोटा मोटा समझा देता हूँ कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। स्टॉक मार्केट के अंदर हमारे पास एक्सचेंज होती है, NSE एंड BSE, दो हमारे पास एक्सचेंज है, NSE एंड BSE। NSE का फुल फॉर्म बताओ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यस। BSE का? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। गुड, आपको अगर पता था कमेंट लिखना यस, ठीक है। ये दो एक्सचेंज है, मेजर एक्सचेंज, जिसके अंदर स्टॉक्स जो है, कंपनीज जो हैं, जिनको जब मार्केट से कुछ पैसा उठाना होता है वो क्या करती है, कुछ अपने शेयर्स को लिस्ट कर देती हैं इन एक्सचेंजेस पे,
ठीक है, जिसके ऊपर एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है ना, सेबी के पास अप्रूवल जाता है, फिर उसके बाद वो लिस्टिंग के लिए आते हैं, लिस्टिंग के बाद कुछ शेयर्स को पब्लिकली इशू करते हैं ताकि जो शेयर्स हैं वो पब्लिक खरीद सके एंड उन कंपनीज के अंदर एक हिस्सेदारी ले सके, उसके बिहाफ पर उनको शेयर्स मिल जाते हैं। एंड अगर कंपनी लॉन्ग टर्म में ग्रो करती है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये पर शेयर आया था मार्केट में, लोगों ने उठाए, कुछ शेयर तूने अपने पोर्टफोलियो में रख लिए, कंपनी 2-3 साल में ग्रो करती है, 100 का 1000 हो गया, तो तेरा जो इन्वेस्टमेंट है कंपनी के अंदर, कंपनी की ग्रोथ के साथ तूने भी अपनी इन्वेस्टमेंट ग्रो कर दी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से स्टॉक मार्केट चलता है, राइट। लेकिन अभी यहाँ पे ट्रेडर कैसे, मैंने बताया था आपको कि हम ट्रेडर के बारे में बात करेंगे, हमारे को इन्वेस्टमेंट इन सबसे अभी कोई लेना देना नहीं है, हम आगे समझेंगे। अब ट्रेडर इसमें कैसे काम करता है, NSE BSE हमारे पास 2 एक्सचेंज है जहाँ पे ट्रेडिंग होती है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं। ट्रेड कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई हमारे पास स्टॉक है XYZ, राइट, एंड उस XYZ का स्टॉक का प्राइस है 100 रुपीज़। अब मैं ट्रेडर हूँ, मुझे यहाँ पर ट्रेड करना है, तो मुझे उसको बाय करना पड़ेगा। ठीक है, बाय करने के लिए मैं इसको डायरेक्टली ओन नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि भैया मैं इसमें सारा पैसा ना लगाऊं, तो मैं कुछ अमाउंट ऑफ पैसा लगाऊंगा जहाँ पर मेरे को 5x तक का लेवरेज मिल जाएगा। 5x तक का लेवरेज यानी कि मेरे पास अगर 10,000 रुपये हैं तो मैं यहाँ पर 50,000 रुपये से ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन इन्वेस्टिंग में पता है क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? ठीक है, इसको नहीं पता, मैं बताता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर 10,000 रुपीज़ है, तो मेरे को यहाँ 5x लेवरेज मिल रहा है, तो मैं 50x से क्या कर सकता हूँ, ट्रेड, राइट। लेकिन अगर मेरे को इन्वेस्ट करना है तो मेरे को यहाँ पे 50,000 के 50,000 ही डालने पड़ेंगे शेयर्स उठाने के लिए। इसमें लेवरेज नहीं मिलेगा, मतलब कि मैं पूरा पैसा यहाँ पर फंसा दूंगा और वो धीरे धीरे ग्रो करेगा और उसके बिहाफ पे मेरे को रिटर्न्स का वेट करना पड़ेगा। लेकिन ट्रेडिंग में हम XYZ स्टॉक A पॉइंट से B पॉइंट मूव किया, ठीक है, तो मैंने इसको ट्रेड करना है। ट्रेड करने के लिए मेरे पास सिर्फ 10,000 का कैपिटल लगाऊंगा और 5x मेरे को यहाँ पर लेवरेज मिल रहा है, तो मेरा 50,000 का ट्रेड उठ जाएगा और मैं यहाँ पर इस पूरी मोमेंटम को, इस स्टॉक को ट्रेड करके कैप्चर कर पाऊंगा। तो मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है, पूरा पैसा फंसाना या थोड़ा पैसा फंसाना? थोड़ा पैसा फंसाना। यस, अगर मेरे को ट्रेड करना है, मैं सारा पैसा नहीं फंसाना चाहता, मेरे को छोटे छोटे रिटर्न्स का वेट नहीं करना है, मैं मार्केट की मोमेंटम को कैप्चर करना चाहता हूँ, तो स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक्स को मैं कुछ इस तरीके से ट्रेड करता हूँ जहाँ पर मैं एक छोटा अमाउंट लगाता हूँ, जहाँ पर मेरे को एक लेवरेज मिल जाता है, उसके बिहाफ में मैं किसी भी स्टॉक को यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अभी आते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पे कि क्रिप्टो क्या है। चल भाई बता, क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो स्टॉक मार्केट की तरह है, लेकिन उसमें बिटकॉइन और इथेरियम होते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत सही बोला, मतलब इसको थोड़ा बहुत समझ है क्योंकि देखते रहता है मेरे को क्रिप्टो ट्रेड करते हुए, ऑलरेडी हमारा ट्रेड चल भी रहा है। तो क्रिप्टो सिमिलर टू स्टॉक मार्केट है, राइट, सिमिलर टू स्टॉक मार्केट। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है BTC यानी कि बिटकॉइन, ETH इथेरियम, SOL सोलाना, XRP, ठीक है, कई सारे हैं, बहुत सारे क्रिप्टोज हैं। अब डिफरेंस पता है क्या है, जब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, ये होता है रेगुलेटेड सेबी के थ्रू, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के थ्रू ये रेगुलेट होता है। सेबी यहाँ पे रेगुलेट करती है NSE BSE एंड जितनी भी एक्सचेंजेस हैं, जो 2-3 एक्सचेंज हैं, लिमिटेड एक्सचेंज, उन सारे को रेगुलेट करती है सेबी। जितने ब्रोकर्स आते हैं उन सारे ब्रोकर्स को रेगुलेट करती है सेबी, और जितनी कस्टमर की सेफ्टी सिक्योरिटी इश्यूज क्वेरीज होती है उनको सॉल्व करती है सेबी। तो ये सारा का सारा गवर्नमेंट के एक कंट्रोल्ड वे में चलता है। तब यहाँ पर लोगों को अपनी क्या करनी होती है, इन्वेस्टमेंट। यस, ही इज राइट। तो यहाँ पे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि ये क्या है, एक सेफ जगह है। अब तू इन्वेस्टमेंट कहाँ करना पसंद करेगा, जो सेफ है, अनसेफ? सेफ। यस, एग्जैक्टली, सेफ जगह में पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रिप्टो की, कि क्रिप्टो मार्केट क्या है, BTC ETH सोलाना XRP, ये भी एसेट है, लेकिन ये है वर्चुअल डिजिटल एसेट, जिसको हम बोलते हैं VDA, राइट। अभी इंडिया के अंदर जब हम क्रिप्टोस को ट्रेड करते हैं या क्रिप्टोस को डायरेक्टली खरीदते हैं तो उसमें कितना टैक्स लगता है? 30%। यस, हम इंडिया के अंदर जब क्रिप्टोस को ट्रेड करते हैं हमको 30% टैक्स लगता है, 1% TDS लगता है। प्रॉपर्ली कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है। अभी फिलहाल ये FIU के अंडर आता है जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, बट कोई भी रेगुलेशन गाइडलाइन नहीं है, यानी कि कोई भी बॉडीज़ को रेगुलेट नहीं करती। तो एक ग्रे एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, यानी कि कोई सेफ्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्या है, ये जो हमारे पास VDA वर्चुअल डिजिटल एसेट है, इसका ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है। ये सारा कुछ किस बेसिस पे चल रहा है, इसके यूज़ केस की बेसिस पे, एक इमेजिनेशन की बेसिस पे कि आने वाले टाइम में हम बिटकॉइन क्रिप्टो के अंदर क्या करेंगे, चीज़ें खरीदेंगे बेचेंगे, जो कि दुबई जैसी कंट्रीज़ के अंदर चल भी रहा है। तो ऑन ग्राउंड
जैसे आप फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर मैं कहूँगा कि मुझे टाटा का स्टॉक खरीदना है, टाटा की कंपनीज देखी है, गाड़ी देखी है, तो ग्राउंड में उसकी प्रेजेंस है। बट बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी की कहाँ प्रेजेंस है कहीं प्रेजेंस नहीं है। तो ये क्या है, वर्चुअल डिजिटल एसेट, इसकी कोई प्रेजेंस नहीं है। ये थोड़ा सा अनसेफ हो जाता है, अनसिक्योर हो जाता है, और ये जो क्रिप्टो है ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, वॉलेटाइल हो जाता है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, मोमेंटम ज़्यादा होती है, यानी कि ऊपर नीचे की मोमेंटम बहुत ज़्यादा करता है। फॉर एग्जांपल अब हम चार्ट पर देखेंगे कि कितना वॉलेटाइल है हमारा क्रिप्टो। अब मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं बिटकॉइन को। सो बिटकॉइन यहाँ पे जैसे एक कॉइन है, अब मैं जैसे उसको ना डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर लगा के देखता हूँ, कितना वॉलेटाइल है। देख कितना बड़ा पंप डंप आया, कहाँ पर चल रहा था, $1,00,000 पे, $1,00,000 से कहाँ गिर गया 68,000। अब 68,000 में रुका हुआ, यहाँ से अगर फटेगा $1,50,000 चला जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल वर्चुअल डिजिटल एसेट है। जब बात करते हैं वॉलेटिलिटी के लिए, तो क्या ट्रेडर्स के लिए वॉलेटिलिटी अच्छी है या नहीं? हाँ है ना। क्यों अच्छी है? जितना वॉलेटाइल होगा उतना ट्रेडर पैसा कमा पाएगा। एग्जैक्टली, बट ऐसा नहीं है, जितना वॉलेटाइल होगा उतना एसएल हंटिंग होगी, उतने बड़े बड़े ऊपर नीचे के स्पाइक होंगे। लेकिन ट्रेडर्स को मोमेंटम पसंद है। वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, मोमेंटम। प्राइस जब ऐसे 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 ज़्यादा है तो ट्रेडर्स के पास अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बाय करने की, यहाँ पे सेल करने की, यहाँ पे बाय करने की, यहाँ पे सेल करने की, बाय करने की, सेल करने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए एक बेस्ट जगह मानी जाती है। यानी कि क्रिप्टोज के अंदर जब आप एंटर करते हो तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं, क्योंकि ये ट्रेडिंग के लिए बेस्ट जगह मानी जाती है। इवन इन्वेस्टिंग के लिए भी ये बेस्ट स्पेस हो जाता है उन लोगों के लिए जो लोग लाइफ में रिस्क लेना पसंद करते हैं। यस। तो अगर आप रिस्क टेकर हो, अगर तुझे लाइफ में कल को रिस्क लेना है, जैसे उन्होंने इथेरियम खरीदा हुआ है, ठीक है, अभी हमारे वॉलेट में एक इथेरियम पड़ा है, भाई ने बोला कि इथेरियम खरीद लिया जाए, तो हमने एक इथेरियम इसके कहने पर खरीद लिया, ठीक है। लेकिन वो एक रिस्क लेना था, तो मैंने 2-2.5 लाख रुपये उसमें डाल दिए, 2 लाख रुपये उसमें डाल दिए। अगर इथेरियम डबल हो गया तो 2 लाख रुपये बन जाएगा, जिसका मैं इसको एक गेमिंग सेटअप या ट्रेडिंग सेटअप आने वाले कुछ टाइम में दिला दूंगा, ठीक है। सो ये होता है क्रिप्टो, जो कि एक वर्चुअल डिजिटल एसेट है। इसकी ग्राउंड में कोई प्रेजेंस नहीं है, सारा का सारा यूज केस पर डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, मतलब कि मोमेंटम अच्छी आती है, ट्रेड करने के लिए बेस्ट है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट नहीं है। इन्वेस्टमेंट उसी को करनी होती है जो लाइफ में रिस्क लेना पसंद करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक पे कि लोग ट्रेडिंग क्यों करते हैं। चल बता, लोग ट्रेडिंग क्यों करते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस। पैसा कमाने के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो वो इन्वेस्टमेंट होगी ना, ट्रेडिंग थोड़ा ना हुई। तू ट्रेडिंग क्यों करना चाहता है? तो ऐसे क्या लगता है कि ट्रेडिंग से क्या होगा? पैसे कमाने के लिए और इंडिपेंडेंसी, फ्रीडम। एग्जैक्टली। तो जो ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है ना, सबसे पहला है कि मेरे को ट्रेडिंग क्यों करनी है, हमको ट्रेडिंग क्यों करनी है, हमको फ्री रहना है, हमको यहाँ पे फ्रीडम चाहिए। यानी कि मेरे को ट्रेडिंग इसलिए करनी है ताकि मैं कहीं भी बैठ के एक अपना लैपटॉप खोलूँ, वहाँ पे बैठ के थोड़ी देर एनालिसिस करूँ, एंट्री करूँ, ट्रेड डालूँ, प्रॉफिट हो लॉस हो जो भी हो, मतलब एट द एंड में अपना फ्रीली काम कर सकूँ। मेरे ऊपर कोई बॉस ना हो, मेरे को कोई कंट्रोल ना करे, मेरे को कोई ऑर्डर ना करे, और मैं अपने हिसाब से अपने तरीके से जब मेरा मन करे तब ट्रेड करूँ। तो बेसिकली हम ट्रेडिंग मैक्सिमम लोग इसलिए करते हैं ताकि उनको लाइफ में फ्रीडम मिल सके। सो दूसरा आता है स्किल। लोग ट्रेडिंग इसलिए करते हैं कि एक ऐसी स्किल डेवलप हो सके जिसका यूज़ करके वो पैसा बना सके। यानी कि एक ऐसी स्किल मेरे अंदर डेवलप हो जाए जिसका यूज़ करके मैं कहीं भी कभी भी काम करूं और पैसा बना सकूं, ठीक है। तीसरा हो जाता है प्रॉफिट, राइट। सो प्रॉफिट यहाँ पर मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि लोगों का एक ना स्टार्टिंग में सबसे पहला ट्रेडिंग को सुन के एक दिमाग में एक आ जाता है कि भाई ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग ऐसी जगह है जहाँ पैसा बनता है, जहाँ प्रॉफिट होता है। इसके दिमाग में भी ऐसा आता है, ट्रेडिंग ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे प्रॉफिट होता है, राइट। तो लोग ट्रेडिंग क्यों शुरू करते हैं, क्यों स्टार्ट करते हैं? ताकि वो प्रॉफिट कमा सके, ट्रेड करे, प्रॉफिट कमा सके, जो कि हालांकि स्टार्टिंग में बहुत गलत है। एंड गोल वही है पैसा कमाना, लेकिन स्टार्टिंग में जो माइंडसेट है वो गलत है। बट स्टिल लोग सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए भी ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग स्किल डेवलप करने के लिए ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं कि यार मेरे को मार्केट समझ में आना चाहिए, मार्केट पकड़ में आना चाहिए, मार्केट को प्रेडिक्ट करना आना चाहिए, चलो ट्रेडिंग सीख लेते हैं। तो एक स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं, तो वो भी लोग ट्रेडिंग को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस, ठीक है। तो किस किस चीज़ के लिए ट्रेडिंग करते हैं लोग, क्यों ट्रेडिंग करते हैं? फ्रीडम, स्किल और प्रॉफिट। ओके। तो ट्रेडिंग लोग क्यों क्यों करते हैं, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। आप इसमें से इन 1 2 3 इन 3 चीज़ों में से क्या सोच के ट्रेडिंग स्टार्ट किए, है ना? फ्रीडम, स्किल या कि प्रॉफिट कमाना है,
मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन एग्जैक्टली ट्रेडिंग होती क्या है, एक बार ना मैं अपनी भाषा में अपने वे में भाई को समझा देता हूँ। अब उसके लिए हम जाएंगे दूसरे वाले बोर्ड पे, ताकि आपको थोड़ा सा ना स्कूल वाली फीलिंग आए कि हाँ कैसे हम यहाँ पे ट्रेडिंग को समझते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग। अभी तक मैंने कई सारे कॉन्सेप्ट बता दिए कि लोग ट्रेडिंग क्यों करते हैं, स्टॉक मार्केट क्या है, क्रिप्टो क्या होते हैं और ट्रेडिंग क्या है। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बहुत सिंपल और इजी वे में समझा देता हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग का सिंपल मतलब होता है फ्यूचर प्राइस को प्रिडिक्ट करना, राइट। हम किसी भी स्टॉक के, इंडेक्स के, क्रिप्टो के, गो कमोडिटी के या कोई भी फॉरेक्स पेयर हो, उसके फ्यूचर प्राइस को प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि प्रिडिक्शन हमको करनी पड़ती है एंड उसके बिहाफ पर हमको मार्केट के अंदर पैसा लगाना पड़ता है और पैसा लगा के हम पैसा बनाते हैं। क्या समझ में आया? सो बेसिकली ट्रेडिंग एक प्रेडिक्शन है ना, प्रेडिक्शन नहीं है। प्रेडिक्शन तुम कह सकते हो कि हमको प्रेडिक्ट करना होता है, लेकिन हमको प्रेडिक्ट करना होता है एनालिसिस के बेसिस पे, राइट। हमको प्रॉपर एनालिसिस करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, तब जाके एक हम अपना व्यू बनाते हैं, तब जाके हम एक फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट करते हैं कि प्राइस हमारा अप जाएगा यहाँ से या डाउन जाएगा, राइट। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि हम यहाँ पर प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तेरा कहना सही है कि हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रेडिक्ट जब हम करते हैं तो प्रेडिक्ट का मतलब सिंपल सा हो गया कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो हम बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन ट्रेडिंग बैटिंग है? नहीं है ना। ये एक स्किल्ड गेम है, यानी कि यहाँ पर आपका स्किल का यूज़ होता है। तो हम जब प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, जो कि हमको पता नहीं है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर को ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन उस प्रेडिक्शन के पीछे हमारी एक एनालिसिस जा रही है, एक रिसर्च जा रही है और कुछ कॉन्सेप्ट्स जा रहे हैं जो मार्केट के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। एंड उन रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स को हम जब समझते हैं एंड उसके बिहाफ पे हम अगला आने वाला मूव की एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, यानी कि ट्रेडिंग गेम है प्रोबेबिलिटी का। किसका गेम है? प्रोबेबिलिटी। यस, प्रोबेबिलिटी का गेम है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, लेकिन एनालिसिस और रिसर्च के बेसिस पे, पास्ट ऐसे पैटर्न्स के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम 60% ऑफ द टाइम यहाँ से ऊपर गया है, तो अभी भी शायद यहाँ से ऊपर जा सकता है, और प्रोबेबिलिटी कम ये है कि यहाँ से नीचे आए। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे को जिस साइड की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा लग रही है, पूरी रिसर्च के बेसिस पे, एनालिसिस के बेसिस पे, पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम उस साइड पे ट्रेड लेके बैठते हैं। या तो हमको बाय करना तो उस साइड करेंगे, सेल करना है तो उस साइड करेंगे। समझ में आ गया? सो आई होप आपको बहुत इजी एंड सिंपल वे में समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग क्या है। वो मैंने बोर्ड पर कुछ बुकिश नॉलेज बताई थी, यहाँ पर मैंने एग्जैक्टली क्या ट्रेडिंग होती है ये मैंने आपको बता दिया। सो यहाँ तक की चीज़ें तेरे को समझ में आ गई होंगी। तो अब क्या लग रहा है, ट्रेडिंग के बारे में क्या लग रहा है? अगर ट्रेडिंग इतनी ही ईजी है तो फिर 90% लोग इसमें पैसा लूज क्यों कर रहे हैं? गुड क्वेश्चन, एंड आई होप ये क्वेश्चन शायद आपका भी होगा, क्योंकि इसने भी रिसर्च की है कि भैया 90% ऑफ द ट्रेडर मार्केट के अंदर लॉस ही करते हैं। हम इस टॉपिक को कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पर मैं इसको सिखाऊंगा कि 90% ऑफ द ट्रेडर मार्केट के अंदर लॉस क्यों करते हैं, ताकि अगर आप अभी सोचने लग गए हो ना कि भाई मेरे को ट्रेडिंग में एंटर कर जाना चाहिए, पहले वो वीडियो देखो एंड उसके बाद सोचना कि आपको ट्रेडिंग के अंदर एंटर करना है या नहीं। उसके बाद ही यही सोचेगा कि इसको ट्रेडिंग के अंदर एंटर करना है नहीं। अभी तक तो इसको ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी लगी, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दें और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसको मिस आउट ना करें, क्योंकि उससे आपका दिमाग खुल जाएगा और आपको ट्रेडिंग की रियलिटी पता चल जाएगी कि क्यों मार्केट के अंदर 90% ऑफ द ट्रेडर पैसा लूज करते हैं। ठीक है, इसको तो मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा भाई है, तो मैं इसको बेस्ट लेवल पर चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगा एंड मैं इसीलिए इस सीरीज़ को आपके साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि मेरे भाई के साथ साथ आप भी सेम नॉलेज, सेम एजुकेशन मेरे से गेन कर पाओ और एक अच्छा ट्रेडर लाइफ में बन के निकल पाओ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अगर आप लोग बिगिनर ट्रेडर हो और आप लोग तक ये वीडियो पहुंची है, कमेंट कर देना बिगिनर, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये वीडियो कितने बिगिनर्स ने देखी है और मैं कितने बिगिनर्स को सिखाने में हेल्प कर पाया हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।